बीओपी क्लिप्स में स्वागत है आपका। देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब मैं आपको इस रेप के केस जो होते हैं ना उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ओके, जो लोग क्योंकि हमने वो भी बात जी की कि एजुकेशन में अगर जी हम सद्विद्या के साथ एजुकेशन दे तो कहीं ना कहीं जी स्पिरिचुअलिटी तो हाँ आएगी आएगी। जी सही है, बताइए स्वामी जी कैसे? जो लोग जितना ज़्यादा भगवान से दूर होते हैं ना उतने ही ज़्यादा वो दुखी होते हैं। जब इंसान भगवान से दूर होता है ना तो सबसे बड़ा नुकसान उसको क्या होता है जानते हो? उसका कर्तृत्व भाव दृढ़ हो जाता है। कर्तृत्व भाव यानी कि मैं करता हूँ, मेरी वजह से ये सब मैं हो रहा ही है। हूँ। इंसान जो जो करता है ना उसका अहंकार, इसको कर्तृत्व भाव कहते हैं। जो अपने आप को जितना कर्ता मानता है ना वो इतना अहंकारी भी होता है और भोगी भी होता है। जो जितना अहंकारी होता है ना वो हर एक चीज़ का कंजम्पशन करना चाहेगा, हर एक चीज़ का वो भोग करना ही चाहेगा, फिर सामने कोई महिला ही क्यों ना हो वो उसका भोग ही करना चाहेगा। जितने भी बलात्कारी होते हैं ना उन सभी का कर्तृत्व भाव बहुत दृढ़ होता है। किसी की समझ में ये वाक्य नहीं आएगा, जितने भी क्रिमिनल्स और बलात्कारी होते हैं ना वो उनका कर्तृत्व भाव दृढ़ होता है, खुद को ही सब कुछ समझता जी। है। मैं आपको बलात्कारी कैसा पैदा होता है ना उसकी स्पिरिचुअल लिंक आपको मैं समझाता हूँ। इंसान जब भगवान से दूर होता है ना तो उनका अहंकार बढ़ जाता है। जैसे ही अहंकार बढ़ता है उनका कर्तृत्व भाव बढ़ जाता है। जैसे ही कर्तृत्व भाव बढ़ जाता है वो भोगी हो जाता है। वो हर एक चीज़ को कंजम्पशन की दृष्टि से ही देखेगा, मैं इसका भोग कैसे कर सकूं। और जब उसकी भोग वृत्ति बढ़ जाएगी ना तो वो हर एक इंसान को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखेगा। वो अपनी पत्नी को भी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में देखेगा, दूसरी महिला को भी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखेगा। और जब वो हर एक इंसान को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखेगा ना तो वो अपनी अय्याशी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और एक दिन या तो अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करेगा या किसी दूसरी महिला के साथ बलात्कार करेगा। इसीलिए हर एक बलात्कारी तभी पैदा होता है जब वो भगवान से दूर होता है। मैं रिपीट करता हूँ, हर एक बलात्कारी तभी पैदा होता है जब वो भगवान से दूर होता है। मैं आपको इससे भी आगे एक सूक्ष्म बात बताता हूँ कि देखिए जब कोई पति होता है ना तो वो किसी दूसरी महिला को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या फिर कोई सोशल मीडिया के ज़रिए या रास्ते में किसी दूसरी महिला को गलत दृष्टि से देखता है अपनी पत्नी के अतिरिक्त, तो क्या वो अपनी पत्नी का मेंटल टॉर्चर नहीं करता? जब एक पत्नी अपनी पति की अतिरिक्त किसी दूसरे मर्द को गलत दृष्टि से देखती है तो वो अपने पति का मेंटल टॉर्चर ही करती है। सही है। इसीलिए आपको यदि बलात्कार के केस कम करने हो, रेपिस्ट मेंटालिटी को ख़त्म करनी हो तो हमें हर एक इंसान के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब तक हम सबके अंदर भगवान का दर्शन नहीं करेंगे ना तब तक सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस और मेंटल वायलेंस के केस कम नहीं होंगे। जो लोग सबके अंदर भगवान का दर्शन करते हैं ना वो लोग किसी का न तो फिजिकल वायलेंस करेंगे, न सेक्सुअल वायलेंस और न मेंटल वायलेंस। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सबके अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए और भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई आज के जो रेप केस सामने आते हैं ना उसकी जो असलियत ये है।